हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 1 मार्क में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा ए बी एंड सी फ्रॉम वाई एक्सिस इज। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा हम 2D की हेल्प लेते हैं और बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस और ये है बेटा ओरिजिन। सपोज किया हमने एक पॉइंट ए और जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लिया है हमने ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2। अब इस पॉइंट ए का डिस्टेंस निकालना है हमें वाई एक्सिस से। तो डिस्टेंस निकालने की बात हो रही है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो इससे हम इस पॉइंट ए से वाई एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सपोज ये इसको मीट कर रहा है वाई एक्सिस पे बी पॉइंट पे। ठीक है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट तो वाई एक्सिस पे 0 होगा। ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम 2। ठीक है, जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ए का, क्या है ए का कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो इसका भी क्या होगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट होगा बेटा 2। क्लियर है, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 और ये वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, सेम। ऐसे ही बेटा 3D के केस में क्या होगा, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो रहेगा सेम। क्या रहेगा, सेम, बी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या लगाना है हमें, तो बी ए हमें फाइंड करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या करना है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और क्या निकाल देना है, डिस्टेंस। तो ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके रूट में हम क्या लिख रहे हैं, ए माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब आपने क्या करना है बेटा, सपोज आपके पास, ठीक है, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब सपोज हमारे पास वाई एक्सिस की जगह पे एक्स एक्सिस लिखा होता। ठीक है, बाकी क्वेश्चन सेम होता, बट क्या लिखा होता, वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस। तो क्या करते, अब ये देखो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या रखते, सेम। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट को सेम रखते हैं, क्या, जो यहाँ पे है ए है एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे भी ए, और अब इन दोनों में क्या लगा देते हम, इन दोनों पॉइंट्स के में डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अच्छा सपोज यदि जेड एक्सिस से डिस्टेंस पूछा होता, वाई एक्सिस की जगह जेड एक्सिस लिखा होता, तो क्या करते, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 और जेड कोऑर्डिनेट को सेम रखना था, सी। अब इस वाले पॉइंट में और इस पॉइंट में क्या लगाते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है, लेकिन बेटा हमसे यहाँ पे कहा गया है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें निकालना है फ्रॉम वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा, बी। ठीक है, और फिर हमने क्या लगाना है, डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का वाई एक्सिस से, तो हम क्या यूज करेंगे अब, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हमें क्या मिला है आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई होप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट then write in the comment section. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.